एकता इलेवन वर्सेस साकेश्वर नाथ के बीच बस प्रारंभ होने वाला ही है। एकता इलेवन बल्लेबाजी करती हुई और साकेश्वर नाथ की टीम गेंदबाजी। पिछला मैच बहुत ही अच्छे तरीके से जीता था साकेश्वर नाथ ने, उसी फॉर्म को बरकरार रखेगी। और मैच अंपायर का इशारा प्राप्त हो चुका है। मैच प्रारंभ होता हुआ दूसरा मैच आज का। बॉलर का नाम बता देंगे। अविनाश आए ओपनर गेंदबाज अपनी टीम की तरफ से। देखते दोनों ही टीमें किस प्रकार से शुरुआत करेंगी अपना। अच्छी शुरुआत चाहिए दोनों ही टीमों को। यदि अपना इस मैच को जीतना है तो एक अच्छी शुरुआत करनी होगी गेंदबाजों को भी और बल्लेबाजों को भी। एक अच्छा टारगेट जाना है तो। और पहली बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। पहली बॉल पे ही रिवर्स खेलना चाह रहे थे मगर डॉट बॉल जाती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि साकेश्वर नाथ के पास काफी अच्छी गेंदबाजी है, तो निश्चित ही एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी एकता इलेवन को। आपको यदि यह मैच जीतना है, एक अच्छा टारगेट खड़ा करना होगा। फिर से अगली बॉल, और इस बार अच्छा शॉट, गेप पे खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। और पहला चौका मिल गया है टीम एकता को। 4 रन। जी हाँ, अब तक खेले गए चौकों में काफी खूबसूरत स्ट्रोक था ये पॉइंट की दिशा में। दो खिलाड़ियों के बीच में से खूबसूरत चौका भीषम के बल्ले से। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश। एक फील्डर लिया लॉन्ग ऑन पर। और इस बार बहुत ही बड़ी अपील की है, देखते हैं अंपायर। नहीं, बहुत ही बड़ी अपील की थी मगर नॉट आउट, बच गए। और पावर प्ले में दो ही फील्डर बाहर। एक फील्डर लिया है लॉन्ग ऑन पर और एक फील्डर मिड विकेट की दिशा में। हमारे अभनपुर क्षेत्र के गणमान्य श्री राधाकृष्ण टंडन जी, और निश्चित ही विकेट आ चुकी है। पहला झटका लगता हुआ, बड़ा विकेट, बड़ा झटका। स्वागत, अभिनंदन श्री राधाकृष्ण टंडन जी का, जो कि लाइव मैच देखने के लिए आए हैं। स्कोर रिव्यू का है, हाँ चलिए है, रिव्यू दिखाएंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी साकेश्वर नाथ की, यार बहुत बड़ा विकेट होगा यदि विकेट हुआ भी तो।
चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ। पांच बॉल, स्कोर है 4 रन। पहला ओवर प्रगति पर। चलिए अगली बॉल, स्कोर 4 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। और इस बार अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, फिर से अपील मगर नॉट आउट। ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर, टीम का स्कोर है 4 रन, टीम एकता 11 का। चलिए अगले गेंदबाज के रूप में आए, गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा मैं। गब्बर, निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाज है गब्बर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। देखते आज किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और गब्बर की अगली बॉल ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। निश्चित ही अच्छा मैच चलता हुआ, जो भी टीम जीतेगा तुरंत मैच खेलेगा महादेव 11 के साथ सेमीफाइनल। फिर से अगली बॉल, हल्के हाथों से नहीं, प्रकार क्या प्रकार का शॉट खेलना चाह रहे थे समझ नहीं पाए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी गब्बर की, काफी अच्छी गेंदबाज हैं, कभी स्लोअर कभी बहुत ही तेज मारते हैं, शॉर्ट रनअप लेते हैं। अद्भुत खिलाड़ी, काफी अनुभव रखते हैं वो। इस बार अच्छी शॉट, निश्चित ही गैप में जाती हुई 4 रनों के लिए टीम एकता 11 के लिए एक और चौका लगता हुआ। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आपको, सर्कल का फायदा उठाना होगा। एक अच्छा टारगेट पहुंचना है तो साकेश्वर नाथ, जो कि एक अच्छी टीम है, पिछले मैच में बहुत ही ज्यादा रन मारे थे उन्होंने, तो निश्चित ही आपको अच्छा टारगेट तक जाएं। चलिए अगली बॉल, पुनः एक बार गब्बर, निश्चित ही थोड़ा सा चेक करने जा रहे हैं, काफी अच्छी। और ये नो बॉल का इशारा और फ्री हिट है। निश्चित ही स्ट्राइक में जो बल्लेबाज हैं वो उनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए नो बॉल, फ्री हिट, और फ्री हिट का फायदा उठाना होगा। चलिए फ्री हिट का फायदा और उठा दिया है, और निश्चित ही फ्री हिट का फायदा भी मिलता हुआ उन्हें। यदि फ्री हिट नहीं होते तो विकेट हो सकती थी और 1 रन मिल जाएगा। और दोनों ही बल्लेबाजों को मैं बता दूं, यदि आप क्रीज छोड़े तो अंपायर को बता दें। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर है। अब भीषम है स्ट्राइक पर, निश्चित ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी भीषम को।
और निश्चित ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। अच्छी बॉल अभी तक गब्बर द्वारा, एक बाउंड्री लगी है उनके ओवर में। अच्छी गेंदबाजी। ये ऑफ स्टंप से बहुत दूर, वाइट का इशारा अंपायर का। निश्चित ही विकेट की तलाश करनी होगी गब्बर को, क्योंकि अभी भी इनके पास, एकता विलियन के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आप विकेट लें। पुनः एक बार अगली बॉल, धीमी गति की बॉल। निश्चित ही गति में परिवर्तन किया गब्बर, मैंने पहले बताया था, क्योंकि काफी अनुभवी हैं। अच्छी गेंदबाजी गब्बर द्वारा। भीषम को चाहिए रन बनाए, सर्कल का फायदा उठाएं। आपको कम से कम 100 के पार बनाना होगा टारगेट। इस बार भी अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति होती हुई। बारह रन, 2 ओवर के बाद 12 रन टीम का स्कोर। दो ओवर 12 रन टीम का स्कोर। एकता 11 को निश्चित ही हाथ खोलने पड़ेंगे इस आखिरी ओवर में सर्कल के, यदि आपको सर्कल का फायदा उठाना है तो। तारन को भी निश्चित ही कुछ बड़े शॉट लगाने ही होंगे, और गेंदबाज का भार संभालने आए हैं। गेंदबाज नाम अविनाश हो तो हाथ उठा देंगे। हाँ, अविनाश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। निश्चित ही काफी तेज गति की गेंदबाजी करते हैं अविनाश। बहुत ही जबरदस्त रनअप उनका, विकेट की तलाश में साकेश्वरनाथ। व्हाइट का इशारा ऑफ स्टंप से काफी दूर। अभी तक विकेट तो नहीं ली है, मगर रन भी ज्यादा नहीं दिए हैं साकेश्वरनाथ ने। बल्लेबाजों को चाहिए सर्कल का फायदा उठाएं, कुछ रन बनाएं। फिर से अगली बॉल, और इस बार अद्भुत खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, 2 रन भी निश्चित ही पूरे कर लेंगे। अच्छी कीपिंग वहां कीपर द्वारा, मगर 2 रन मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग की थी। पंद्रह रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अविनाश को चाहिए कि अच्छी गेंदबाजी करें, विकेट निकाले, और दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए, भीषण और तारन को, कि आप फायदा उठाएं, कुछ बड़े शॉट लगाएं। सर्कल का फायदा उठाना है तो कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे बची हुई बॉलों पर, क्योंकि साकेश्वर नाथ के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछला मैच में उन्होंने 3 ओवर में मात्र 18 रन बनाए थे और 4 विकेट गिर चुके थे उनके बल्लेबाजों का। उसके बाद भी वो 130 रन तक पहुंचे हैं। तो कम से कम आपको 100 तो के पार तो बनाना ही होगा। फिर से अगली बॉल,
आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी गब्बर मौजूद, अच्छी फील्डिंग गब्बर द्वारा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब है स्ट्राइक पर भीषम, और भीषम को चाहिए कि वो अब हाथ खोले, अपना कुछ रन बनाए। निश्चित ही 10 गेंदों में 4 रन बना के खेल रहे हैं, तो कुछ बड़ा शॉट चाहिए भीषम के बल्ले से, चौके छक्के लगाने ही होंगे आपको। भीषम स्ट्राइक पर, आज उनके बल्ले से सही से सेमीफाइनल पहुंचना है तो आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। डॉट बॉल जाती हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। विकेट अभी तक नहीं लिए साकेश्वर नाथ ने, मगर रन भी नहीं दिए हैं। इस बार भी लगातार लगातार कसी हुई गेंदबाजी होती हुई। भीषम जो कि आज उनके बल्ले से रन सूख गए हैं। ये जो बड़ा मैच होता है, बड़े मैच में प्रेशर एक अलग ही होता है, निश्चित ही कूल होकर खेलना होगा। 1-2 शॉट आ जाएं, आप वापस गेम में हैं। और आया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रन, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी आपको, एक अच्छा टारगेट तक पहुंचना है तो। लास्ट बॉल बची हुई है, एक बॉल बची हुई। निश्चित ही आखिरी बॉल में भी इस ओवर की भीषम चाहेंगे एक और बड़े शॉट लगाएं, इस ओवर को कम से कम अच्छा बनाएं। और विकेट की तलाश में, पहली विकेट की तलाश में साकेश्वर नाथ के गेंदबाज अविनाश भीषम के लिए, और उठा दिया है। निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, और 4 रन, 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री भीषम के बल्ले से वापसी करती हुई एकता 11 की टीम। 24 रन 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के। साकेश्वर नाथ को कुछ ना कुछ करना ही होगा, विकेट की तलाश, विकेट निकालनी होगी उन्हें, यदि आपको रन गति में ब्रेक लगाना है तो। तीन ओवरों की समाप्ति पर एकता 11 टीम का स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के। एक लिहाजा प्रेशर मैच में अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। 8 रन प्रति ओवर बनाया है दोनों बल्लेबाजों ने। प्रभात आए हैं, गेंदबाज का भार संभालेंगे। निश्चित ही पहली विकेट की तलाश में, काफी अच्छी रनअप है, काफी दूर से दौड़ के आते हैं, लगभग बाउंड्री के पास से ही, और देखते हैं विकेट दिला सकते हैं नहीं पहली विकेट। और दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, चौके छक्के लगाएं और एक अच्छा टारगेट तक पहुंचे। और उठा दिया है, निश्चित ही पहली विकेट हो सकती है। और पहला झटका लगता हुआ टीम एकता 11 को आते ही सफलता दिलाई है, और विकेट। अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज इस अंचल के
सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक धीरेन गिलहरी। देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। बहुत ही जरूरी है उन्हें आज बल्लेबाजी करना, क्योंकि ये मैच आप हारे तो निश्चित ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। बने रहना है तो आज अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, एक टारगेट खड़ा करना होगा साकेश्वर नाथ के सामने। साकेश्वर नाथ भी बहुत ही तगड़ी टीम। आपको 100 रन के उस पार ही मारना होगा, तभी आप एक अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा कर पाएंगे। और निश्चित ही गेंदबाज यदि धीरेन का विकेट निकाल लेते तो बहुत ही मजबूत स्थिति में साकेश्वर नाथ रहेगी, क्योंकि ये जब तक खड़े रहेंगे चौके छक्के लगते हैं। इनका विकेट निकालें और अपनी पोजीशन को अच्छी बनाएं साकेश्वर नाथ। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार प्रभात सोनी के द्वारा आते ही अपने टीम को पहली सफलता दिलाई। काफी लंबा रन अप, लगभग 30 कदमों का उनका रन अप। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर से, और उठा दिया है। देखते कैच होगा या नहीं, और विकेट धीरेन गिलहरी का विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट, 0 में आउट हो चुके हैं धीरेन। लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता प्राप्त कर ली है प्रभात ने। अच्छी गेंदबाजी, फंसाया है दोनों बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से। आज इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए धीरेन्द्र गिल। अगले बल्लेबाज हैं हिमांशु, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द टीम। काफी अच्छा चला है इनका बल्ला। पिछले मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है हिमांशु यादव ने, लेकिन इस मैच में भी उनकी टीम को उनसे उम्मीद है कि इस मैच में अच्छा स्कोर करें। हैट्रिक पर हैं प्रभात, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट अभी तक चटका चुके हैं एकता 11 की टीम का। फील्डिंग में बदलाव करते हुए एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर रखा है। मिड विकेट पर 2 खिलाड़ी और एक स्क्वायर लेग पर। 4 खिलाड़ी लेग साइड पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। हैट्रिक का मौका, अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी यहां पर प्रभात सोनी के द्वारा देखने को मिल रही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका है और तीसरी गेंद सरसराती हुई सीधे कीपर के हाथों में। कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। काफी लंबा रन अप, काफी तेज तर्रार गेंदें डाल रहे हैं प्रभात। एक बार फिर से उसी लेंथ की गेंद, गेंद और बल्ले का कोई मिलन नहीं। शानदार गेंदबाजी साकेश्वर नाथ की टीम की ओर से प्रभात सोनी के द्वारा। हिमांशु जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी को समझना होगा। ओवर काफी बचे हुए हैं इसके बाद भी। दर्शकों को चौके और छक्कों की डिमांड। इस बार भी अच्छी गेंद, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी थमा हुआ 24 रन पर, जबकि 2 विकेट झटक लिए हैं इस ओवर में। 5 अच्छी गेंदें प्रभात की। अगर इस गेंद को अच्छी फेंकते हैं, डॉट करते हैं, तो मैडन ओवर रहेगा प्रभात के नाम। इस बार लेग साइड की ओर उठाकर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक हिमांशु के बल्ले से। जी, इसीलिए जाने जाते हैं हिमांशु। स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत अच्छा छक्का।
छक्के के साथ अपना खाता खोला हिमांशु ने। लगातार 5 गेंदें अच्छी फेंकी थी प्रभात ने, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया हिमांशु ने। हिमांशु को चाहिए कि पूरे 10 ओवर बल्लेबाजी करें, टीम को उनसे काफी उम्मीदें। जी हाँ, टीम का स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर की समाप्ति। क्या लग रहा है मनीष सर, कितना स्कोर जीत के लिए काफी होगी टीम एकता के लिए? जी, पिछले मैच में लगभग 90 रन चेज हो गए थे सर, तो इस मैच में इन्हें कम से कम 100 से ऊपर जाना होगा एकता 11 को। और सारखेश्वर नाथ को चाहिए कि रन कम रहे बोर्ड पर, तो चेस करना आसान रहेगा। काफ़ी अच्छी टीम है दोनों। जो भी टीम विजेता रहेगी सेमीफाइनल का टिकट कटेगा उनका। जी हाँ, एक बार फिर से हमको महादेव की टीम को देखने को मिलेगा अगले मैच में। बॉलर्स ने गब्बर आए हैं पारी का दूसरा ओवर लेकर अपना। पर शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार भीषम के बल्ले से खूबसूरत छक्का। गेंद को पहुंचाया राहुल गुप्ता फैंस क्लब में। काफी देर से शांत दिख रहे थे भीषम, लेकिन इस बार अपना तीर निकाला। इस बार हल्के हाथों से खेला है, आसानी के साथ सिंगल पूरा किया। इसी तरह का खेल दिखाना होगा टीम एकता को। बड़े शॉट, सिंगल, डबल्स। काफी अच्छी बल्लेबाजी अभी तक भीषम के द्वारा। संयम बनाकर रखे हुए हैं इस मैच में। इस बार पटकी हुई गेंद की खूबसूरत स्ट्रोक लगाया पॉइंट के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर सरसराती हुई 4 रनों के लिए। बाउंड्री के धूल उड़ाती हुई गेंद इस बार पॉइंट बाउंड्री की ओर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक हिमांशु के बल्ले से। गब्बर इस बार ऑफ सिस्टम से बाहर की ओर गेंद। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं पावर प्ले के बाद दोनों बल्लेबाज। इसी तरह का स्ट्रोक खेलें तो टीम को अच्छी। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक कवर के ऊपर से। कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर से खूबसूरत स्ट्रोक कवर के ऊपर से हिमांशु के बल्ले से। क्षेत्र के जाने माने बल्लेबाज हैं हिमांशु यादव। लीग मैचों में भी उनका बल्ला इसी तरह से चला है। इनका विकेट लेना होगा सारखेश्वर नाथ की टीम को। जी हाँ, 76 रन की एक शानदार पारी खेली थी इन्होंने इसी मैच में। एक बार फिर से उठाया लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद और एक शानदार कैच पूरा किया। विकेट गंवाया है यहां पर हिमांशु ने अपना। फील्डर का नाम बता दें। फील्डर्स नेम जिसने कैच लिया। हिमांशु कुर्रे। शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पर भाग कर आया और हिमांशु का एक महत्वपूर्ण कैच पकड़ा। 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए थे हिमांशु ने, लेकिन वापस लौटना पड़ा। तीसरे विकेट का पतन टीम एकता के लिए। बैट्समैन नेम सुदर्शन आया है हिमांशु के आउट होने पर उनका स्थान लेने के लिए।
गब्बर ने वापसी की है, विकेट चटकाया है, बड़ा विकेट चटकाया है हिमांशु का। इस बार अच्छी गेंद थी, रन आउट का मौका और डायरेक्ट थ्रो। सुदर्शन जो कि जज नहीं कर पाए रन को, रन आउट होकर वापस। रन आउट करने वाले फील्डर का नाम बता देंगे। गुलशन जा रहे हैं नए बल्लेबाज। एक बार फिर से वापसी कर ली है सारखेश्वर नाथ की टीम ने, शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाया है। इससे पहले हिमांशु को लॉन्ग ऑफ पर शानदार कैच पकड़ा था और उसके बाद रन आउट के रूप में सुदर्शन को वापस भेजा। अच्छी फील्डिंग, कप्तान की तारीफ करनी होगी यहां पर सारखेश्वर नाथ के, अच्छी फील्डिंग जमा कर रखी है। पांच ओवरों की समाप्ति पर एकता 11 टीम का स्कोर 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हिमांग रात्रे आए हैं नए गेंदबाज, जिन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। स्ट्राइक पर होंगे भीषम। हिमांग जो कि काफी अच्छे गेंदबाज हैं, पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की है हिमांग ने। लगभग 20 कदमों का उनका रन अप, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। अंपायर ने अपने दोनों हाथ लहराए, इस बार एक्सरसाइज करने का मौका दिया उनको हिमांग ने। जी हाँ, अच्छे गेंदबाज हैं हिमांग, लाइन लेंथ समझते हैं, बल्लेबाज को परेशान करना जानते हैं। एक बार फिर से बॉलिंग रन अप पे हिमांग रात्रे भीषम गोस्वामी के लिए। इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, थोड़ी सी स्पीड, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है। पहुंच चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जैसे ही मिसफील्ड हुआ, दूसरे रन के लिए तेजी से भागे। जी हाँ, एकता आइलैंड की टीम बैटिंग तो अच्छी कर रही है, जब विकेट गिर रहे हैं तो गुच्छों में गिर रहे हैं। एक ही ओवर में 2 विकेट 3 विकेट, अच्छी बैटिंग दिखानी होगी बल्लेबाजों को। बॉलर्स ने अभी तक दबाव बना के रखा हुआ है। बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे फील्डर। सारखेश्वर नाथ ने एक डायरेक्ट थ्रो से रन आउट किया था। अभी तक तो अच्छा स्कोर कर लिया है एकता 11 ने, लेकिन विकेटें ज्यादा खोई हैं। गेंदबाजी तो अच्छी की थी इस बार हिमांग ने, फील्डर का साथ नहीं मिला। 49 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट की नुकसान पे, छठवां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से हिमांग भीषम के लिए। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला, पॉइंट की दिशा में फील्डर लगाया है वहां पर। इस बार 1 रन लेने का मौका। 50 रन पूरे होते हुए टीम एकता के 5.2 ओवरों में। जी हाँ, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट कप्तान के द्वारा। इस 1 रन के साथ 50 रन पूरे कर लिए हैं एकता की टीम ने।
एक बार फिर से हिमांग, स्ट्राइक पर है गुलशन। फील्ड थोड़ी तब्दीली करते हुए कप्तान, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। गेंदबाज तैयार। घुमाकर मारना चाहते थे, चोट लगी है शायद बल्लेबाज को। जी फिजियो उपलब्ध हमारे पास, पुरानिक जी एक बार देखेंगे साथी खिलाड़ी को चोट लगी है क्या। टीम का स्कोर है 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, छठ ओवर प्रगति पर। हितेश आए हैं नए बल्लेबाज। स्कोर तो अच्छा कर लिया, 50 रन। मैदान के बाहर काफी नमी, लेकिन मैदान के अंदर काफी गर्मा गर्मी। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों के बीच एक अच्छा मैच चलता हुआ। मैच एक बार फिर से प्रारंभ होते हुए इस बार पटकी हुई गेंद थी, रनआउट का एक बार फिर से खतरा। इस बार डायरेक्ट हिट नहीं लगी, लेग बाई का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस अतिरिक्त रन के सहारे टीम का स्कोर 51 रन, जबकि उनके 5 खिलाड़ी वापस लौट चुके हैं। हिमांग रात्रे द्वारा इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। 4 गेंदों पर 4 रन आए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। शानदार खूबसूरत स्ट्रोक भीषम के बल्ले से। भीषम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब तक।
28 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए 19 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और शानदार 2 छक्के शामिल। 5 बाउंड्रियां लगा चुके हैं भीषम। सारखेश्वर नाथ को उनका विकेट लेना होगा अगर कम स्कोर पर रोकना है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति पर टीम एकता का स्कोर 57 रन, जबकि उनके 5 खिलाड़ी वापस पवेलियन लौट चुके हैं। अच्छा स्कोर मनीष सर, 5 ओवर में 57 रन, 6 ओवर में 57 रन। जी गुरुजी, लगभग 10 का औसत चलता हुआ। अच्छा टारगेट देना है तो इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। निश्चित ही विकेट गिरे हैं। इसी तरह की बल्लेबाजी होगी तो निश्चित ही 100 का टारगेट पूरा करेगी टीम एकता। 100 रन किसी भी टीम को दबाव में लाने के लिए पर्याप्त हैं अभनपुर प्रीमियर लीग में अभी तक। काफी अच्छे बल्लेबाज सारखेश्वर नाथ में टीम के कप्तान रोहित शर्मा की तरह बल्लेबाजी करते हैं। रुक गए क्रीज पर तो लंबे लंबे छक्के देखने को मिले हैं। हिमांग रात्रे अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी लंबी बल्लेबाजी टीम सारखेश्वर नाथ के पास। भीषम जो कि अपने टीम के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब तक 20 गेंदों पर 28 रन बना चुके हैं। गेंदबाज का नाम बता देंगे। हिमांशु आए हैं नए गेंदबाज, पारी का 7वां ओवर लेकर टीम सारखेश्वर नाथ की ओर से। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर हितेश। स्पार काफी तेज गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, चूंकि पूरी तरीके से बल्लेबाज हितेश। जी हाँ, बल्ला पूरा घुमाया था, कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छी गेंद। एक बार फिर से हिमांशु बॉलिंग रन अप पे। स्ट्राइक पर है हितेश। ओहो, कीपर से कुछ चूक हुई थी, पीछे वाले खिलाड़ी ने अच्छा साथ दिया। लगातार 2 गेंदे डॉट। प्रयास तो कर रहे हैं हितेश, लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं लग रही है। एक बार फिर से हिमांशु तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार उठाया गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर, फील्डर वहां पर मौजूद है, रन केवल एक ही मिलेगा। दूसरे रन का कोई प्रयास भी नहीं किया बल्लेबाजों ने। अच्छी गेंदबाजी हिमांशु की, अभी तक बल्लेबाज को बांधे रखा है। एक बार फिर से भीषम गोस्वामी स्ट्राइक पर। इस बार उठाया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक। फील्डर ने प्रयास किया था लेकिन उनकी पहुंच से दूर। अगर भीषम आखिरी तक टिके रहें तो उनका टीम एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेगा। इस बार हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट की दिशा में 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं हितेश, जो कि प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उनके बल्ले पर गेंद लग नहीं रही है। टीम का स्कोर 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर अपनी प्रगति पर। इस बार उठाया गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद। शानदार
शानदार छक्का इस बार हितेश के बल्ले से। प्रयास कर रहे थे बहुत देर से, इस बार लगी बल्ले पर उनकी गेंद और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पर 71 रन एक अच्छे स्कोर पर पहुंचती हुई टीम एकता। सारखेश्वर नाथ को चाहिए कि गेंदबाजी में थोड़ा सुधार करें और टीम एकता को एक बड़े स्कोर पर पहुंचने से रोकें। अब तक काफी अच्छी फील्डिंग की है सारखेश्वर नाथ की टीम ने। जी हाँ, टीम का स्कोर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर। इस बार स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका इस बार भीषम के पास। 72 रनों पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। अब आ गए हैं फिर से स्ट्राइक पर हितेश, जिन्होंने पिछले ओवर में एक शानदार छक्का लगाया था। इस बार अपील थी, चूके थे कीपर, रन ले लिया इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज रन लिया भीषम ने। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी रनिंग भी कर रहे हैं। हिमांग रात्रे जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, 2 गेंदें तो अच्छी डाली हैं, बड़े हिट से रोका है अब तक बल्लेबाज को। इस बार 60 गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाया इस बार भीषम। स्लोअर 1 गेंद, बल्ला पहले से चला दिया था यहां पर भीषम ने। इस बार अच्छी वापसी की है हिमांग ने। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन थोड़ी नीची रही थी ये गेंद, बल्ले पर चढ़ी नहीं, ऊंचाई नहीं मिली भीषम को। अच्छी लगातार 2 गेंदें हिमांग के द्वारा। स्कोर अभी भी थमा हुआ 73 रन। पारी का 8वां ओवर। इस बार चूके हिमांग, गेंद मिली थी उनके पाले में, लेकिन स्ट्रोक अच्छे से लगा नहीं पाए भीषम। पाले में गिरी थी, लगभग उनके बैट के करीब ही गिरी थी गेंद। प्रयास करना होगा लगातार दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने का। इसके बाद केवल 2 ओवर आने बाकी। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, फील्डरों के बीच से गेंद इस बार 4 रनों के लिए। तगड़ा स्ट्रोक यहां पर भीषम के बल्ले से। 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर टीम एकता का स्कोर 77 रन 77, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 40 रनों पर पहुंच गए हैं भीषम काफी रफ्तार से, जिसमें 4 चौके और 3 बड़े छक्के शामिल। अब आखिरी के 12 गेंदे से देखते हैं इन 12 गेंदों में दोनों ही बल्लेबाज कितने रन जुटा पाते हैं अपनी टीम के लिए। हितेश पटेल जो कि एक बड़ा स्ट्रोक लगाने में अभी तक सफल हुए हैं, 6 गेंदों पर 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। एक शानदार छक्का भी आया है उनके बल्ले से।
सारखेश्वर नाथ की टीम को विकेट चाहिए अब, अगर कम रन पर रोकना है एकता की टीम को। हिमांशु कुर्रिया हैं नए गेंदबाज, पारी का 9वां ओवर लेकर काफी लंबा रन अप। इस बार जड़ में डाली थी गेंद, फावड़े के जैसे बल्ला चलाया था लेकिन गेंद को जमीन से निकाल नहीं पाए। काफी अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं हिमांशु, दूर से भाग के आ रहे हैं और अच्छी गेंदें डाल रहे हैं। इस बार उठाया गेंद को फील्डर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच बनाया कीपर ने। वापस जाना होगा हितेश को। नए बल्लेबाज जा रहे हैं अब प्रीतम। बची हुई गेंदों पर बड़े हिट्स लगाने होंगे अगर टीम एकता को एक अच्छा स्कोर बनाना है टीम सारखेश्वर के खिलाफ। काफी दर्शक जुटे हुए हैं इस मैच के रोमांच के लिए, छक्के चौके भी देखने को मिल रहे हैं शानदार उनको। जी हाँ, इतना ही रोमांच दूसरी पारी में भी देखने को मिलेगा। बड़ी टीम सारखेश्वर नाथ, अच्छे बल्लेबाज, चेस करने के लिए रोहित और उनकी टीम जान लगा देगी इस स्कोर को। भीषम जो कि पारी की शुरुआत करने आए थे डटे हुए हैं अभी भी अपनी टीम के लिए, 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज प्रीतम स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी इस बार हिमांशु कुर्रे के द्वारा, विकेट प्राप्त करने में सफल हुए। हल्के हल्के कदमों से राइट नंबर राउंड द विकेट। इस बार उठाया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। खूबसूरत कैच, यहां पर भाग कर गए थे, शानदार कैच अविनाश के द्वारा। स्ट्रोक तो अच्छा लगाया था प्रीतम ने लेकिन ऊंचाई नहीं मिली। सातवां विकेट, 77 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, 77 फॉर 7 विकेट्स। हितेश हैं, जा रहे हैं नए बल्लेबाज। जो भी बैट्समैन अगर रिटायर हट होते हैं चोट के कारण या किसी समस्या के कारण तो उनको आउट करार दिया जाएगा। ये टूर्नामेंट का नियम बनाया गया है, दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं जा सकते। 77 रन पर पहुंच चुकी है टीम एकता। 8.3 ओवर का खेल अभी तक, बची हुई 9 गेंदें। इस बार अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। 8 गेंदें से, देखते हैं 8 गेंदों में कितने स्कोर तक पहुंचती है टीम एकता। जी हाँ, डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी हिमांशु कुर्रे की, बहुत अच्छा लाइन लेंथ, विकेट भी लिए हैं, रन भी रोके हैं। एक बार फिर से तैयार, अच्छा प्रयास था फील्डर का, हाथ से लगकर छिटक गई। बहुत तेज शॉट, बहुत बढ़िया शॉट मारा था बल्लेबाज ने, फील्डर काफी चुस्त।
60 मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा एक हाथ से कैच लेने का प्रयास था यहाँ पर। बड़े हिट से रोका इस ओवर में हिमांशु ने बल्लेबाजों को। इस ओवर में कोई बड़ा हिट नहीं लगा पाए हैं बल्लेबाज। इस बार खेला है ग्राउंड के सहारे, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति। नौ ओवरों की समाप्ति पर टीम एकता का स्कोर 79 रन 79, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। बल्लेबाजों को बताना चाहूंगा जब भी क्रीज छोड़े तो अंपायर को बताकर छोड़े। बॉल डेड होने के बाद किसी भी अपील की स्थिति में अंपायर अपना निर्णय दे सकते हैं। इस ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की हिमांशु कुर्रे ने, पूरी तरीके से बांधे रखा बल्लेबाजों को। इनिंग का अंतिम ओवर, देखना है कौन आते हैं गेंदबाजी में। पहली पारी के आखिरी 6 गेंदों का रोमांच। 6 गेंदों में कितनी बाउंड्री लगा पाते हैं बल्लेबाज। भीषम है स्ट्राइक पर, जो कि 41 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लगाया हिट, गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में। रन लेने से मना किया है, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं भीषम। प्रभात सोनी आए हैं पारी का आखिरी ओवर लेकर। अच्छी गेंदबाजी की थी अपने पहले ओवर में, 2 विकेट झटके थे उन्होंने। इस बार फिर से घुमाया था, गेंद सीधे कीपर। बहुत अच्छी गेंद प्रभात की। गेंद कीपर फील्डरों से होती हुई फिर एक बार गेंदबाज के पास पहुंचती हुई। काफी लंबा रनअप, छोटे कद के खिलाड़ी हैं लेकिन रनअप काफी लंबा, लगभग 30 कदमों का रनअप है उनका। इस बार फिर से घुमाया, कोई संपर्क नहीं। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं अभी तक। पिछले 9 गेंदों पर 2 रन आया है, हमारे स्कोरर बता रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी टीम सारखेश्वरनाथ के द्वारा। बल्लेबाज को बांधे रखा है, एक बार फिर से तैयार प्रभात सोनी। स्ट्राइक पर है भीषम। इस बार फिर से घुमाया, फिर उसी तरह की गेंद। आखिरी 2 ओवर ने मैच का पासा पलट कर रख दिया है अभी तक। आखिरी 2 ओवरों में रन नहीं आए। इस बार उठाया और कीपर के हाथों में कैच। आउट होकर वापस जाना होगा भीषम को। पारी की शुरुआत करने आए थे और पारी के आखिरी ओवर में अपना विकेट गंवाकर वापस जाते हुए 32 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली भीषम ने, जिसमें शानदार 4 चौके और 3 छक्के उनके बल्ले से आए। आखिरी गेंद से इस पारी की बैट्समैन ने बता दें, कौशल नेताम स्ट्राइक पर रहेंगे आखिरी गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रभात सोनी के द्वारा। अभी तक केवल 6 रन दिए हैं। इस बार उठाया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद और एक शानदार कैच। आखिरी ओवर में 2 विकेट गिरे और मैडन ओवर रहा, कोई रन नहीं बने इस ओवर में। स्कोर जा पहुंचा टीम एकता का 79 रन 79। निर्धारित 10 ओवरों में
79 रन बनाए, 79 रन जीत के लिए बनाने होंगे सारखेश्वर नाथ की टीम को 80 रन। अब आगे की कमेंट्री हमारे मनीष सर। कपूर भैया जहां कहीं भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, कमेंट्री का भार यहां पर संभालेंगे। 80 रनों की आवश्यकता टीम सारखेश्वर नाथ को। आखिरी 2 ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम एकता को रोका है 79 तक।
जी हाँ, एक बार फिर से एकता इलेवन की टीम ने फील्ड फैला लिया है। बल्लेबाज हल्के कदमों से क्रीज की तरफ चलते हुए। काफ़ी अच्छी टीम सरखेश्वर नाथ, उतनी अच्छी एकता इलेवन की फील्डिंग और बॉलिंग। एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों में, गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। एक मिनट भाई। अंपायर बल्लेबाज का नाम बताएंगे स्ट्राइक पे। आशीष गब्बर। जी, अविनाश स्ट्राइक पर और गब्बर हैं ऑन स्ट्राइक। बॉलर नेम हिमांशु। और पहली गेंद। जी हाँ, बहुत अच्छी गेंद हिमांशु की। पटकी हुई गेंद, दूर रखा बल्लेबाज से। जी हाँ, अविनाश एक बार फिर से तैयार हिमांशु की गेंद खेलने के लिए। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लाइन लेंथ हिमांशु की। बल्लेबाज को बताना चाहूंगा क्रीज छोड़ने से पहले एक बार अंपायर से जानकारी ले लें। जी, अगली गेंद हिमांशु की, अविनाश के लिए। पटकी हुई गेंद, घुमाकर मारना चाहते थे, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंद, गेंदबाज है हिमांशु, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अभी गेंदबाजी की जिम्मेदारी एकता इलेवन की तरफ से। पहला ओवर टीम का, खाता खोलना शेष। एक बार फिर से तैयार अविनाश। ओहो, पटकी हुई गेंद एक बार फिर से कवर की दिशा में। बहुत बढ़िया शॉट, चौका बटोरा इस बल्ले से, इस शॉट से बल्लेबाज ने। टीम का खाता खोला चौके की मदद से। एक बार फिर से तैयार अविनाश हिमांशु की गेंदबाजी खेलने के लिए। पटकी हुई गेंद, दूर रखा था। हमारे दद्दू भाई का स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में, जोशीले कमेंट्रेटर। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर बॉलिंग यहां पर हिमांशु यादव। और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। स्वागत करता हूं मैं समस्त खेल प्रेमी और दर्शक दीर्घा का, जो इस प्रकार से मैच में रुझान बनाए हुए हैं। आज का कड़ा मुकाबला चलता हुआ फर्स्ट एलिमिनेटर मैच, जिसमें जो जीतेगा वो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेलेगा। पहली सेमीफाइनल मैच मारियो रिटर्न्स और महादेव 11 के मध्य, जिसमें मारियो रिटर्न ने जीत हासिल की। उनको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और यहां पर पहला एलिमिनेटर मैच चलता हुआ एकता 11 और सरखेश्वर नाथ के बीच, जिसमें अभी भी खड़े हुए क्रीज पे आशीष उर्फ गब्बर और उतरे ही शानदार बल्लेबाज अविनाश साहू। जी हां, बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी करते हैं दोनों और बॉलिंग के कमान संभालने आए हैं। नाम जानना चाहूंगा उनका, गुलशन। जी हां, गुलशन। पावर प्ले अभी भी लागू, बैटिंग पावर प्ले चालू है यहां पर। देखते हैं गब्बर किस प्रकार से रणनीति के साथ बल्लेबाजी करते हैं।
और उतने ही जानदार बॉलर गुलशन, और अंपायर का इशारा, मैच ऑन। मारना चाहते थे बैट और बॉल का किसी प्रकार के संगम नहीं, और खिलाड़ियों में उत्साह जोर से हर बॉल पे प्रेशर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, काफी जोश मैदान के बीचों बीच। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज गुलशन, स्ट्राइक पर है गब्बर, और बहुत सुंदर सम्मान यहां पर गब्बर, उतनी ही जानदार शानदार बॉलिंग गुलशन के द्वारा। एपीएल टीम अपने अंतिम पड़ाव पे चलती हुई, बहुत ही जबरदस्त। और सामना करेंगे अविनाश गुलशन के बालों का, और यहां पर खतरा। जी हां, बहुत सुंदर विकेट स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा। अविनाश जोर से मारना चाहते थे, बैट का ऊपरी छोर लगा और विकेट दे गए। बहुत ही सुंदर यहां पर वापसी एकता 11 का एपीएल सीजन 2 अपने अंतिम पड़ाव पे, जिसका प्रथम प्राइज 1,51,000 रुपए और सेकंड प्राइज रनर अप के लिए 71,000 रुपए रनर अप टीम के लिए। तो उतने ही जानदार और शानदार मैच चलता हुआ यहां पर, बहुत ही तगड़ी घमासान युद्ध आपस में बल्लेबाज और बॉलर, जिस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रहा है। उतनी ही शानदार फील्डिंग यहां पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा, कीपर से छूटा, स्लीपर ने पकड़ा। बैट्समैन का नाम जानना चाहूंगा, अगर हिमांशु हो तो बैट उठाएं। जी हां, हिमांशु कुर्रे हैं तो बैट उठाएं। ओके, बहुत ही सुंदर यहां पर मैच चलता, शांति से मैच चलता हुआ, शांत वातावरण। क्या लगता है सर, इस ओवर में एक आध विकेट आ सकता है या बाउंड्री की कुछ उम्मीद है? जी हाँ, काफी जोशीली टीम एकता 11 अभी दबाव बनाकर रखा हुआ है। बल्लेबाज नए हैं, देखना है किस तरह के शॉट खेलते हैं। और बहुत ही सुंदर बॉल, जड़ पे फेंकी हुई बॉल, बल्लेबाज पहली गेंद को सम्मान करते हुए, बॉल को प्रणाम करते हुए। यही है बड़े खिलाड़ियों के प्रतीक, पहले बॉल को प्रणाम, दूसरे बॉल को बाउंड्री के बाहर। बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए और कसी हुई बॉलिंग गुलशन का, जिस प्रकार से मैच देखने को मिल रहा है दोनों ही बीचों में। बहुत सुंदर शॉट 1 रनों के लिए। और मैं स्वागत करना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में हमारे कमेंटेटर साथी मिस्टर कपूर भैया जी का। वो आए अपने वाणी से इस मैच का मंतव्य सुनाए और आगे का किस्सा सुनाए। धन्यवाद दद्दू, बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। पहला ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है। पहला ओवर प्रगति पर है, 6 रन है टीम का स्कोर, पहला 1 विकेट के नुकसान पर, और उठा दिया है। बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। निशित गब्बर, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। गब्बर बहुत ही सुंदर, जिस प्रकार से नाम उसी प्रकार की बल्लेबाजी, उठा के जड़ दिया बॉल को सीम आरेगा से 25 मीटर दूर, लगभग 75 मीटर की एरिया पे गिरता हुआ बॉल। और उतने ही शानदार हमारे दर्शकगण जो बॉल को तुरंत ही हम लोग को अवेलेबल करा रहे हैं। धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन समस्त खेल प्रेमियों और दर्शक दीर्घाओं का, जो मैच में रुझान बनाते हुए रात को भी मैच देखने आए हैं। तहे दिल से धन्यवाद, सबका धन्यवाद है। और आप रुकें, इसके बाद जो भी टीमें जीतेंगी वापस दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। इस टीम से जो भी जीतती है निश्चित ही आपको एक अच्छा और मैच देखने को मिलेगा। दूसरा सेमीफाइनल देखना है तो जो भी टीम जीतेगी उसके साथ महादेव 11 टकराएगी। जी हाँ कपूर भैया, 2 ओवर की समाप्ति पे
12 रन 1 विकेट। हिमांशु दूसरे ओवर लेकर आए अपने। अच्छी बॉल, निशिति बॉल गई है गैप में, निशिति 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट, बैट का हल्का सा किनारा लिया और बाउंड्री के बाहर जाती हुई बॉल। जी हाँ भैया, इसको एडवांस शॉट बोला जाता है। जिस प्रकार से बल्ला घुमाया कट के लिए, उतने ही शानदार रनों में इजाफा। 16 रन होता हुआ यहां पर सारखेश्वर नाथ धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर। उतनी ही शानदार बॉलिंग हिमांशु यादव। बहुत सुंदर बॉलिंग यहां पर। एक और हिमांशु बॉलिंग में, दूसरे और हिमांशु बल्लेबाजी में। दोनों ही हिमांशु आपस में टकराते हुए। क्या लगता है कपूर भैया, इस ओवर में क्या हो सकता है? निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है साकेश्वर नाथ की। सर्कल का फायदा तो उठाना ही चाहेंगे वो। और हिमांशु, दोनों हिमांशु में एक न एक हिमांशु तो तगड़े होंगे ही। और मगर बॉलिंग लाइन पर हिमांशु तगड़े होते हुए। साकेश्वर नाथ के पास अभी भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है। पीछे आने वाली तगड़े तगड़े बल्लेबाज हैं, तो चांस उनका ज्यादा है इस मैच में। आप विकेट लें एकता 11 यदि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है तो। बिल्कुल सही भैया, और आपकी बात सुन ली और गई। यहां पे विकेट, वहां पे विकेट वापसी करती हुई टीम एकता। निश्चित ही साकेश्वर नाथ को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आपको सेमीफाइनल यदि पहुंचना है तो। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपके आवाज में दम है। बॉल जिस प्रकार से बोले उसी प्रकार का विकेट गिरता हुआ साकेश्वर नाथ का। अब मुझे लग रहा है कि कप्तान स्वयं बल्लेबाजी करने उतरेंगे। क्या लगता है कपूर भैया आपको? पिछले मैच के मैन अब निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। 50 मारी थी रोहित ने। अब रोहित की जरूरत भी है इस पोजीशन में। देखते कौन से बल्लेबाज आएंगे। जी हाँ भैया, और किसी प्रकार का विलंब न करते हुए बल्लेबाज तैयार। जल्दी अगर आएंगे। सर्कल के बाहर गए हैं तो एक और विकेट हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूल। जी हाँ, जल्दी आए, जो भी बल्लेबाज है जल्दी आए। हाँ, आप 80 जाएं। रनों का टारगेट मिला है यहाँ पर, मात्र 80 रनों की। विक्की, किस प्रकार से देखते हैं? विक्की जा रहे हैं निश्चित ही नए बल्लेबाज के रूप में। जी हाँ भैया, हिमांशु का जगह लेने जा रहे हैं विक्की, और उतने ही शानदार बॉलिंग करते हुए हिमांशु यादव। आपसी तालमेल बनाते हुए, एक दूसरे को पछाड़ते हुए। एक हिमांशु दूसरे हिमांशु पर भारी। बहुत ही अच्छी टीम है साकेश्वर नाथ। पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेली है। निश्चित ही इस मैच को उनको जीतना, यदि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है तो जीतना ही पड़ेगा। जी हाँ भैया, दोनों ही टीमों को उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट यहां पर झड़ती जा रही है, अगर इस प्रकार से विकेट झड़ी तो एकता 11 ऊपर चढ़ जाएगी। और बल्लेबाजी सही रही तो बहुत सुंदर कटने लगाया था यहां पर। उतनी ही जानदार फील्डिंग स्लीपर पे खड़े भूषण के द्वारा। बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर हिमांशु। इस ओवर की कुछ ही गेंदें आनी शेष। रनों पे इजाफा करना हो, बस 16 रनों पे अटकी हुई 2 महत्वपूर्ण विकेट साकेश्वर नाथ की। अगली बॉल विक्की के लिए। ओहो, क्या ही कहने इस बॉलर के। बहुत ही सुंदर, एक तरह से सफल ओवर बोला जा सकता है। और उतनी ही शानदार अंपायरिंग हमारे अंपायर्स महोदय के द्वारा। दोनों ही निश्चित अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं, अच्छे अनुभवी भी लग रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2 पे। और जान से ज्यादा हमारे दर्शक दीर्घा खेल प्रेमियों का, जो अपने सब कुछ त्याग कर मैच का आनंद लेते हुए, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फाइनल के दिन उनके लिए बहुत बड़ा उपहार रखा जाएगा। जिस प्रकार से मैच चलता हुआ, और मैं समस्त हमारे कोपराइटर्स, समस्त ऑनर्स और समस्त खिलाड़ियों का भी दिल से स्वागत करना चाहूंगा, जो मैच को अपना समय देकर, महत्वपूर्ण समय देकर इस प्रकार के सम्मिलित करने पे और मैच को पूर्ण किसी प्रकार का दुविधा उत्पन्न करके मैच संपन्न कराने के लिए उनका दिन से धन्यवाद, प्रणाम उनको। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साकेश्वर नाथ को चाहिए कि आप अब कुछ अच्छे रन बनाएं यदि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है तो। और टीम एकता को चाहिए कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करें।
हितेश हो तो हाथ उठा देंगे। हाँ हितेश बॉलिंग के लिए हितेश आए हैं और स्ट्राइक पर है गब्बर। हो हितेश साहू स्ट्राइक पर गब्बर, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो। देखते हैं किस प्रकार से हितेश की गेंदों का सामना करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप नहीं, ये तो नो बॉल है। ये नो बॉल और फ्री हिट। गब्बर फ्री हिट का फायदा उठाना होगा क्योंकि आपको टारगेट चेस करना है। ऐसे मौके आपको उठाने इस बहुत ही जरूरी। और यहां पर फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए गब्बर। कम हाइट के खिलाड़ी उतने ही जानदार और वरिष्ठ खिलाड़ी हैं अपने सरखेश्वर नाथ टीम का। जिस प्रकार से एक छक्का लगाए थे, अभी भी क्रीज में टिके हुए हैं और उतनी ही जानदार और शानदार वापसी हितेश साहू। एकता 11 के और यहां पर कैच हो सकता था, मिस करते हुए कीपर। ऐसे मौके पकड़ने होंगे। यदि आपके पास टारगेट ज्यादा नहीं है तो आपको कैच फील्डिंग बहुत ही टाइट करनी होगी। टीम एकता, यदि आपको इस प्रतियोगिता में बने रहना है और सेमीफाइनल पहुंचना है तो। फिर से अगली बॉल, डॉट बॉल जाती हुई शरीर से टकराती हुई बॉल। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। जी हाँ कपूर भैया, जिस प्रकार से कप्तान ने उनको बॉलिंग का कमान संभाला है, उतनी ही जानदार बॉलिंग करते हुए यहां पर बल्लेबाज थोड़ा सा नाखुश नजर आते हुए अपने प्रदर्शन से। पिछले मैच के निश्चित ही हीरो रहे हैं वो। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने और आज थोड़े से उनके बल्ले से बैट रन नहीं निकलते हुए। फिर से अगली बॉल, इस बार भी सीधा कीपर के हाथों में। ये जो प्रेशर मैच होता है, ये जो सेमीफाइनल और फाइनल से पहले जो प्रेशर मैच होता है, नॉकआउट वाला मैच, निश्चित ही इसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी टूट जाते हैं। मगर कूल होके खेलना होगा गब्बर को, क्योंकि आपके पास टारगेट उतना बड़ा नहीं है। आप आराम से खेल सकते हैं, इस रन चेस को आराम से कर सकते हैं। और इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलते हुए 1 रन। जो भी टीम जीतेगी तुरंत मैच खेलेगी दूसरा सेमीफाइनल महादेव 11 के साथ। और फाइनल पहुंच चुकी है टीम मारियो। और इस प्रतियोगिता का फाइनल कल इसी ग्राउंड पर 7 बजे। और फिर से बहुत ही अच्छी यॉर्कर लाइन की बॉल थी, मगर रन मिल जाएंगे एक लेग बाय के रूप में, अंपायर का इशारा। ओवर की समाप्ति 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। निश्चित ही वापसी कर चुकी है एकता 11। 36 गेंदे 61 रन। आपको 10 रन प्रति ओवर बनाना है यह मैच जीतने के लिए। इसी पोजीशन में थी पिछले मैच में टीम मारियो। 6 ओवर में उनको 60 रन चाहिए था और आपको 61 रन उन्होंने बना दिया। आप देखते बना पाते नहीं। साकेश्वर नाथ, अभी भी स्टार खिलाड़ी आपके पास मौजूद हैं, मगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करती हुई और इसी प्रकार की गेंदबाजी करने हुई टीम एकता को यदि आपको सेमीफाइनल पहुंचना है तो। टीम एकता की गेंदबाजी लगातार कसी हुई। 4 ओवर 19 रन दिए हैं। हाँ, भूषण है नए गेंदबाज। गुलशन शॉर्ट रनअप लेते हैं, स्विंग वाली बॉलिंग करते हैं। बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, कटर गेंदबाज के नाम से मशहूर हैं वो। अब देखते हैं साकेश्वर नाथ के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। 36 गेंदे 61 रन मैच जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। निश्चित ही साकेश्वर नाथ जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है,
आप इस प्रकार से यदि बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित ही आपको हार सामने दिखती हुई। फिर से अगली बॉल, बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हैं यहाँ पर गुलशन, बहुत बढ़िया जड़ पे फेंकते हुए। जिस प्रकार से डॉट बॉल जाती जा रही है, एकता 11 के जकड़ में जाती हुई यह मैच। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं साकेश्वर टीम, थोड़ी सी वीक नजर आती हुई यहाँ पर। बल्लेबाजी में थोड़ा सा गेंद चेंज करना ही पड़ेगा। निश्चित ही फिर से अगली बॉल, और ये पक्की हुई है। ये लेग स्टंप से बहुत ही दूर गई। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, वाइड का इशारा अंपायर का। और दोनों ही बल्लेबाजों को बता दूं, आप यदि क्रीज छोड़ना है तो बिना अंपायर के पूछने से नहीं छोड़ सकते, आपको छोड़ने से पहले अंपायर को पूछना ही पड़ेगा। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। और इस मैच के विशेष करता हमारे पटेल होंडा, महावीर ज्वेलर्स, SSV फूड, निर्मल टाइल्स और इलाइट 7 डी राज स्टूडियो, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगली बॉल, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी एकता 11 के गेंदबाजों द्वारा, और उतनी खराब बल्लेबाजी होती हुई साकेश्वर नाथ के बल्लेबाजों द्वारा। 5वां ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर है 20 रन। जी हाँ कपूर भैया, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, क्या लगता है साकेश्वर नाथ टीम आगे बढ़ेगी या वहीं रुक जाएगी? निश्चित ही मुश्किल है, जिस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी चल रही है और उतनी अच्छी गेंदबाजी। टीम एकता जो अपना 100% देंगे वही टीम आगे बढ़ेगी। और इस बार अच्छा शॉट, मगर भी खिलाड़ी मौजूद। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन से आप इस रन चेस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर दबाव बनाते हुए नजर आ रही है। क्या लगता है कपूर भैया आपको, एकता 11 किस प्रकार की बॉलिंग कर रही है और उनकी रणनीति आप समझ पा रहे हैं या नहीं? निश्चित ही उनको यदि प्रतियोगिता में बना रहना है तो अपना 100% देना होगा। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी फील्डिंग, निश्चित ही बहुत ही अच्छा गेम दिखाती हुई टीम एकता। और ये बहुत सुंदर शॉट यहाँ पर, बॉल गई फील्डर के हाथों पे। एक ही रन के साथ इनको संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही एक बड़े शॉट की आवश्यकता है साकेश्वर नाथ। अब सिंगल डबल से काम नहीं बनेगा आपका, आपको मैच जीतना है तो बड़े शॉट की आवश्यकता। और ये वाइट, आप स्टंप से बहुत बहुत दूर, अंपायर का इशारा वाइट। बहुत ही जबरदस्त मैच। निश्चित ही जो भी टीम हारेगी, टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, और जो भी जीतती है वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में जाएगी। और अगली बॉल, और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन से टीम एकता को परेशानी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल सही कपूर भैया। और APL सीजन 2 अपने अंतिम पड़ाव पे चलते हुआ, जिसके प्रयोजक करता सह प्रयोजक हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, SSD ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शन, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, अंबे फ्यूल्स, रूपल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरवनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मां शारदा ऑटो पार्ट, मेसर्स कन्हैयालाल घेरो चंद्राठी किराना मर्चेंट एंड G9 ग्रुप अभनपुर, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और विशेष सहयोग करता हमारे पटेल होंडा, महावीर ज्वेलर्स, SSV फूड, निर्मल टाइल्स और खासकर इलाइट 7 ग्रुप एंड डी राज स्टूडियो, जिन्होंने भव्य LED स्क्रीन के माध्यम से मैच का प्रयोजक किए। बहुत ही दिल से धन्यवाद। और खासकर APL सीजन 2 के करता धरता मिस्टर राहुल गुप्ता जी, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। सभी का बहुत ही अच्छा धन्यवाद। आपके इस सहयोग से ये जो प्रतियोगिता हो रही है, निश्चित ही बहुत ही अच्छी होती हुई। हितेश हो तो हाथ उठाएं। हितेश आए नए गेंदबाज के रूप में, निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 5 ओवर 24 रन। जी हाँ बिल्कुल कपूर भैया, हर एक डॉट बॉल एकता 11 के पाले में और हर एक बाउंड्री साकेश्वर नाथ को जीत के करीब। क्या लगता है आपको?
निश्चित ही आप यहां से यदि साकेश्वर नाथ को जीतना है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बल्लेबाजी करनी ही होगी। अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। निश्चित ही अगली गेंदबाजी हितेश और उठा दिया है, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ भैया, बल्लेबाज ने घेर बदल दिए, तीसरे घेर पे चढ़ गए हैं। बहुत ही तगड़ा यहाँ पर गगनचुंबी छक्का विक्की के बल्लों से। निश्चित ही दद्दू इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी यदि इनको आप सेमीफाइनल पहुंचना है। साकेश्वर नाथ, जी हाँ, ये कड़ा मुकाबला है, करो या मरो का सिचुएशन। जिस प्रकार से बल्लेबाजी उसी प्रकार का जीत, जिस प्रकार की बॉलिंग उसी प्रकार से यहां पर जीत की करीब। दोनों ही टीमें एक दूसरे से संपर्क करते हुए। चलिए फिर से अगली बॉल। इस बार निश्चित ही अंपायर का इशारा आना बचा हुआ, देखेंगे उसके बाद बताएंगे। जी हाँ, चेकआउट करते हुए अनुभवी हाँ, चलिए अंपायर। अंपायर अपना इशारा बताएं। ये नो बॉल, और ये क्रीज से बहुत दूर। ये नो बॉल है और नो बॉल का फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। जी हाँ, ये तो चांदी परोस रहे हैं बॉलर। इस प्रकार से अगर बल्लेबाज को आप नो बॉल फ्री हिट का मौका देते हैं तो निश्चित ही आप थोड़े खतरे में आ सकते हैं बॉलर। और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। जी हाँ, दर्शकों में उत्साह बढ़ते हुए, एकता 11 की एकता पे उनको बहुत ज्यादा नाज नजर आते हुए समस्त दर्शक दीर्घाओं का तहे दिल से धन्यवाद जो मैच में अपना रुझान बनाए हुए हैं। उसी प्रकार का बॉलिंग करते हुए एकता टीम के खिलाड़ी हितेश सामना करेंगे विक्की। मारना चाहते, देखो डॉट। क्या लगता है कपूर भैया, जिस प्रकार से हुडिंग और उत्साहवर्धन तालियां आपको नजर आ रही है, किशोर पल्ला जा रहा है। पल्ला तो निश्चित ही अभी एकता 11 के तरफ भारी है। जिस प्रकार से उनके दर्शक आए हैं और जितना सपोर्ट कर रहे हैं, उस प्रकार की उनकी गेंदबाजी और उतनी फील्डिंग उनको करनी पड़ेगी यदि आपको मैच जीतना है तो। और इस बार बॉल गई बाउंड्री के बाद, निश्चित ही 6 रनों के लिए। खराब गेंदबाजी। जी हाँ भैया, ये लड़का खेल रहा है बहुत ही सुंदर अपने टीम के लिए। 2 बॉल डॉट ही सही, मगर बाउंड्री के बाहर भेज रहा है। दर्शकों को थोड़े सा शांत कराता हुआ बल्लेबाज। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहां पर, धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर होते हुए। 37 रन बन चुका है अब तक 2 विकेट के साथ। और अगली बॉल हितेश का, और एक और आता हुआ, बॉल गई बाउंड्री के बाहर और साकेश्वर नाथ और करीब पहुंचते हुए। जी हाँ कपूर भैया, क्या ही कहने इस लड़के के, लगातार 3 छक्के जड़ चुका है अब तक बॉलर को। विक्की बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, रन ज्यादा दूर रहे। 25 बॉलों पे मात्र 37 रनों की आवश्यकता। बॉल टू रन यहां पर आते हुए थोड़ी सी प्रेशर को दूर करते हुए बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल, और यहां पे हल्का सा बैट का किनारा लगा था, मगर डॉट बॉल जाती हुई ओवर की समाप्ति। 24 गेंदे 37 रन, 24 बॉल में 37 अभी भी बनाने हैं। अभी भी मैच कहीं भी जा सकता है। 2 ओवर अच्छे, टीम एकता जीत सकती है। और 1 ओवर में 3 बाउंड्री मिसनी सीधी, साकेश्वर नाथ सेमीफाइनल पहुंच सकती है। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, बहुत ही स्वच्छ वातावरण, किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं, किसी प्रकार का कोई धूल धक्कड़ नहीं, शांति से मैच चलता हो। खासकर हमारे डी राज स्टूडियो, आपका दिल से धन्यवाद। इतनी बड़ी एलईडी स्क्रीन पे हर एक मैच का प्रदर्शन दिखाते हुए, और उतनी ही शानदार लाइटिंग। E-Light 7 ग्रुप, आपका भी दिल से धन्यवाद। E7 ग्रुप, जी हाँ E7 ग्रुप, बहुत ही सुंदर आपका लाइटिंग डेकोरेशन, बहुत ही शानदार बैरियर्स, और उतनी ही जानदार डी ग्रुप स्टूडियो, और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रहा है साकेश्वर नाथ टीम, और उतने ही ज्यादा शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए एकता टीम के खिलाड़ी। मैच को गति रखेंगे, अंपायर से अनुरोध। निश्चित ही एकता 11 को यहां से मैच जीतना है तो विकेट की बहुत ही जरूरत है उनको। 24 गेंदे 37 रन, निश्चित ही धीरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपकी टीम को, विकेट निकालें। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा कपूर भैया,
एकता 11 के कप्तान है पुराणिक साहू जी, सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं एकता 11 के, और उनके वाइस कैप्टन है धीरेन्द्र गिलहरी जी। बॉलर सुदर्शन आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में। निश्चित ही कुछ ना कुछ चमत्कार करना पड़ेगा उनको, सुदर्शन चक्र चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 गेंदे 37 रन साकेश्वर नाथ को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए रोकना है। अगली बॉल और अगली बॉल गब्बर के बल्ले से निकलते हुए 6 रन। बहुत ही सुंदर मासूमियत भरी शॉट यहां पर बॉलर का स्वागत किया है छक्के के साथ। जिस प्रकार से ये बंदा खेलता है निश्चित ही जीत के पलड़े में भागती हुई साकेश्वर नाथ की टीम। काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं गब्बर, और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से अगली बॉल ले, और एक और उठा के खेला हुआ शॉट। देखते फील्डर पहुंच पाते नहीं, कोई भी फील्डर पहुंच नहीं पाए, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। विकेट लेनी होगी एकता 11 को यदि आपको यह मैच जीतना है तो। निश्चित ही यदि आप ये मैच और टीम इस के प्रकार 50 से 50 होता हुआ फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद है और विकेट गिरती हुई। और यहां पर साकेश्वर नाथ की एक और महत्वपूर्ण विकेट गिरती हुई। बहुत ही अच्छे बैटिंग कर रहे थे यहां पर विक्की जो कि आउट होकर जा रहे हैं। अब आते हुए निश्चित ही टीम के कप्तान रोहित, पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। जी हाँ भैया बिल्कुल सही। और इस मैच पे अपना फोकस करते हुए, अपना ध्यान देते हुए और अपना सहयोग देते हुए समस्त ऑनर्स और को मेंबर्स सह प्रयोजक का मैं तहे दिल से धन्यवाद पुनः करना चाहूंगा। मित्तल हॉस्पिटल रायपुर, अपना बिरयानी, ऋषभ ज्वेलर्स, SSD ज्वेलर्स, वस्त्रम कलेक्शन, पवन मोबाइल रिपेयरिंग, अंबे फ्यूल्स, रूपल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, भैरवनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मां शारदा ऑटो पार्ट, मेसर्स कन्हैयालाल घेरावचंद राठी किराना मर्चेंट, G9 ग्रुप अभनपुर, और विशेष सहयोगकर्ता हमारे जान आन बान शान पटेल होंडा, महावीर ज्वेलर्स, SSV फूड, निर्मल टाइल्स, E7 लाइट और डी राज स्टूडियो। तहे दिल से धन्यवाद इस मैच पे अपना खासा प्रयोग करने के लिए और इस मैच को पूर्ण कराने के लिए। अभी भी 21 गेंदे 30 रन चाहिए। निश्चित ही आप रोहित का विकेट निकाल लें। टीम एकता के गेंदबाज सुदर्शन, जिन्होंने आते ही विकेट निकाला है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विकेट है। यदि आप इस विकेट को ले लेते हैं तो आप अभी भी जी हाँ इस भैया, मैच में बिल्कुल बने हुए सही। हैं। ये लेग स्टंप से बहुत ही दूर, अंपायर ने अपने हाथ दोनों ही फैलाते हुए 6 वाइड का इशारा। आज यहाँ पैर को थोड़ी सी मशक्कत करते हुए उनके हाथों में थोड़ा दर्द जरूर दिखाई देगा मैच के बाद। रीढ़ की हड्डी साकेश्वर नाथ की स्वयं उतर चुके हैं कमान संभालने। और बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। निश्चित ही विकेट लेनी होगी टीम एकता दिखानी होगी अपनी टीम में। जी हाँ भैया बिल्कुल सही। और उतनी ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर साकेश्वर नाथ। और इस बार गब्बर के बल्ले से निकलता हुआ करारा 6 रन। गब्बर जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, पिछले मैच में ही उन्होंने बता दिया था कि किस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही भैया। और यहाँ पर गब्बर बैक, गब्बर जिस प्रकार से अपना बल्लेबाजी करते हुए जीत की ओर अग्रसर करा रहे हैं अपने टीम को, और उतनी ही शानदार बॉलिंग करनी पड़ेगी एकता 11 को। और एक काफी दूर एक और वाइड नाखुश नजर आते हुए एकता 11 की टीम, क्योंकि 2-2 छक्के खा चुके हैं अब तक, और वो भी गब्बर के बल्लों से। अभी भी साकेश्वर नाथ की रीढ़ की हड्डी, उनके आधार स्तंभ रोहित साहू खड़े हुए। और बहुत ही अच्छा शॉट, विकेट हो सकता है, और बहुत ही अच्छी विकेट यहां से भी वापसी कर सकती है टीम एकता, क्योंकि बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है उन्होंने। 59 रन 7 ओवर के बाद, 18 गेंदे 21 रन, अभी भी मैच जीतने के लिए। जी हाँ भैया बिल्कुल सही। रन ज्यादा दूर नहीं, अब एकता 11 को चाहिए कि बॉलिंग की कमान को सही ओर से फैलाए। तीर सीधा हो चुका है, बस बल्ले में लगाना देरी है। और निश्चित ही अब जो आ रहे हैं वो जो कि साकेश्वर नाथ के रीढ़ की हड्डी, इन्होंने
350 लगा चुके हैं अभी तक इस ग्राउंड पर। हिमांग रात्रे हो तो बल्ला उठा दे। निश्चित ही हिमांग रात्रे। दोनों ही टीमें शानदार, दोनों ही टीमें खतरनाक, एक दूसरे के साथ कस बकस करती हुई आपस में संघर्ष, एक दूसरे के विरोधी, आपसी तालमेल बनाते हुए बल्लेबाज, आपसी एकता बनाते हुए एकता 11 के बॉलर्स। बहुत ही खतरनाक मैच, करो या मरो का सिचुएशन। रन ज्यादा दूर नहीं, 18 गेंदे 21 रन। जी हाँ, 18 गेंदे 21 रन। अभी भी जान है दोनों ही मैचों के। किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और किस प्रकार की बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर निश्चित ही एकता 11 को यह मैच जीतना है तो बॉलिंग अच्छी करनी होगी, विकेट निकालने होंगे। और बल्लेबाज निश्चित ही 3 शॉट दूर हैं आप सेमीफाइनल से। 3 शॉट दूर आप और गेंदबाज के लिए आए हैं। गेंदबाज का नाम प्रीतम आए हैं। जी हाँ, 18 गेंदे 21 रन। यह मैच जीतने के लिए 18 गेंदे 21 रन। अगली बॉल और अच्छी बहुत ही बॉल। सुंदर ग्राउंड शॉट, बहुत तेज गति की शॉट है यहाँ पर, उतनी ही सुंदर फील्डिंग यहाँ पर प्रीतम स्वयं के द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब आए स्ट्राइक हैं में आ चुके हैं हिमांग रात्रे, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की है अभी तक। जी हाँ कपूर भैया, इनके क्लासिक शॉट का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। जिस प्रकार से यह बल्लेबाज शॉट मारते हैं। स्ट्राइक में आ चुके हैं थोड़ी सी फील्डर्स पे नजर दौड़ाते हुए, और ये प्रीतम बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर प्रीतम के, उछाल भरी बॉल, समझ नहीं पाए हेमंत, खड़े खड़े उठाना चाहते थे। निश्चित ही इन दोनों में से किसी न किसी बल्लेबाज का विकेट निकालना ही होगा गेंदबाजों को, यदि आपको वापसी करनी है मैच में तो। जी हाँ, रन ज्यादा दूर नहीं, 60 रन बन चुके हैं अब तक के, 4 विकेट के साथ सार्केश्वर नाथ टीम। चलिए अगली बॉल और आते ही उठा के बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। विकेट की तलाश में टीम एकता 11। विकेट आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विकेट जब तक नहीं निकालेंगे आप ये मैच नहीं जीत सकते। जी हाँ कपूर भैया, बिल्कुल सही, दोनों ही टीमें शानदार शानदार आपस में कसमकस करती हुई। स्ट्राइक पे है रोहित साहू, सार्केश्वर नाथ के रीढ़ की हड्डी, और ये पटकी हुई गेंद, सही नसीहत देते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन, काफी तेज शॉट रोहित के बल्ले से। जी हाँ, जिस प्रकार से हम बॉलिंग देख रहे थे, निश्चित ही यह मैच एकता 11 के पल्लों में था। अब जिस प्रकार से बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है, यह रुझान साकेश्वर नाथ की तरफ जा चुका है। 14 बॉल 15 रन। जी हाँ भैया, कैसेट पलट चुका है। और अगली बॉल, इस बार भी बहुत ही तगड़ा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे। अभी भी मैच फंसा हुआ, अंतिम ओवर तक जा सकती है यह मैच, क्या लगता है कपूर भी आपको? निश्चित ही जब तक विकेट नहीं लेंगे आप इस मैच में नहीं बने हुए हैं टीम एकता। बॉलिंग टू रन आ चुका है, 13 बॉलों पे 14 रन। और अगली बॉल ये और यहाँ पर वापसी, बहुत सुंदर, यहाँ पर एक और विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट है ये जो विकेट गिरा है रात्रे जी का, मगर बहुत ही बड़ा विकेट। यहां से भी वापसी कर सकती है टीम एकता। 12 गेंदें, अभी भी 14 रन है ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ भैया, बॉलिंग टू रन आ चुका है, बॉल टू रन, जितने बॉल बचे हैं उतने ही रन भी बचे हैं। अब हिमांकर रन क्या बोलते हैं उसको, लेने आ गए उनका स्थान राजू। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी राजू ने, निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी राजू ने। अब आपको खाली 2 शॉट दूर हैं आप सेमीफाइनल से। 12 गेंदे 14 रन। टीम साकेश्वर नाथ को यह मैच जीतने के लिए और कुछ ना कुछ चमत्कार करना होगा टीम एकता को, यदि ये मैच जीतना है तो। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही, दोनों ही पड़लों पे चलता हुआ यहाँ पर मैच, बहुत ही सुंदर मैच चलता हुआ, कसमकस भरा हुआ मैच। दोनों ही ओर के खिलाड़ियां शानदार जानदार, उतनी ही जानदार बॉलिंग करते हुए यहाँ पर एकता 11 के खिलाड़ी बॉलिंग की कमान संभालने आए हैं।
सुदर्शन। सफल ओवर करके गए थे पिछले ओवर पे। देखते हैं डेथ ओवर पे किस प्रकार की बॉलिंग करते हैं, और उतने ही शानदार खिलाड़ी अभी भी मौजूद। चलिए 12 रोहित गेंदे साहू। 14 रन, 12 गेंदे 14 रन, निश्चित ही कहीं भी जा सकता है यह मैच। 2 विकेट आप अपने झोली में रख सकते हैं और 2 बड़े शॉट यह मैच खत्म कर सकते हैं। और ये पैर पे जाके लगती हुई, ये लेकिन नहीं, वाइड। बहुत दूर। व्हाइट का इशारा अंपायर का। अभी भी 12 गेंदे 13 रन, 12 गेंदे 13 रन, निश्चित ही विकेट की तलाश गेंदबाजों को। और एक आ चुका है, 2 हिट में थे, एक आ चुका है, निश्चित ही बॉल गई बाउंड्री के बाहर, रोहित के बल्ले से निकलते हुए 6 रन। जी हाँ भैया, बहुत बड़ी यहाँ पर बाउंड्री मिलती हुई और जीत के करीब पहुंचते हुए सारकेश्वर टीम। इसके बाद का बड़ा मुकाबला, आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने को मिलेगा। जो भी जीतेगी उसमें से महादेव 11 के साथ टकराएगी। और 11 गेंदे 7 रन, एक बड़ा शॉट, मैच खत्म हो सकता है। जी हाँ भैया, मैच एक और झुकता हुआ यहाँ पर इसी ओवर पे समाप्त। बहुत निश्चित ही सुंदर यहाँ बहुत ही बड़ा पर। शॉट। अब 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 10 गेंदे 1 रन, टीम एकता 11 निश्चित ही यह मैच अपने झोली से निकाल चुकी है। और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन साकेश्वर नाथ। 1 रन चाहिए रोहित भाई, 1 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, 1 रन बराबरी में ला चुके हैं अब तक के सारकेश्वर नाथ के रीढ़ के हड्डी, उनके आधार स्तंभ करता धरता रोहित साहू। जिस और प्रकार से बल्लेबाजी देखने दर्शक को तैयार मिला। रहे, कहीं ना जाए। अगला सेमीफाइनल मैच निश्चित ही साकेश्वर नाथ वर्सेस महादेव 11 के बीच होने वाला है। जी हाँ, आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच। और ये मैच अभी भी बचा हुआ है, अभी भी गेंदें फेंकी जानी शेष है। 9 गेंदे 1 रन। जी हाँ, बल्लेबाज किसी तरह का कोई भी खतरा लेना नहीं चाहता यहाँ पर। चलो अगली बॉल। और बहुत ही अच्छा शॉट। ये मैच जीत चुकी है साकेश्वर नाथ। जी हाँ, और जीत टीम की एकता। बहुत बहुत बधाई सारकेश्वर नाथ टीम को, और टीम- उतनी ही शानदार बधाई यहाँ पर टीम एकता 11 को। टीम एकता इस प्रतियोगिता बाहर होती हुई। अब अगला मैच साकेश्वर नाथ वर्सेस महादेव 11। आज का ये आखिरी सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल। अब इसमें से जो भी जीतेगी वो खेलेगी कल फाइनल टीम मारियो के साथ। तो दर्शक कहीं ना जाएं, साकेश्वर नाथ वर्सेस महादेव 11। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं सारकेश्वर नाथ टीम को, और उतने ही शानदार प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद और उनको बधाई के पात्र मानूंगा। टीम एकता 11 जिन्होंने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया अपने लीग मैचों पे, इतनी दूर आके भी हार जीत तो एक मैच का एक रुझान है, जिसमें एक टीम को जीत मिलती है, दूसरे टीम को हार मिलती है, लेकिन हार नहीं होती, आपके आने वाले भविष्य की पहचान होती है, ताकि अपने गलतियों का पता लगाएं और उस गलतियों पे एक सुधार लाकर इस मैच पे बने रहें। तहे दिल से धन्यवाद पुराणिक साहू जी की टीम को, और उतनी ही शानदार बधाई यहाँ पर सारकेश्वर नाथ की टीम को। दर्शक दीर्घा दिल थाम के बैठे हुए आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच देखने को। दद्दू जी सर। मैन ऑफ द